चलिए आज हम लोग देखते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। देखिए, आपको अक्सर सुनने को मिलता होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को घटा या बढ़ा दिया है। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति तथा बैंकों द्वारा दिए गए लोन पर पड़ती है। इस नीति को मॉनेटरियल पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति कहते हैं। यह नीति बनाने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। इस नीति के तहत आरबीआई जब चाहे तब महंगाई को घटा सकती है या फिर बढ़ा सकती है, महंगाई कम कर सकती है या फिर बढ़ा सकती है। आरबीआई हमेशा चाहती है कि महंगाई ना हो, क्योंकि अगर महंगा हो जाएगा कोई भी सामान तो फिर जनता को प्रॉब्लम होगा। जनता जो है सरकार को भला बुरा कहेगी और सरकार का दबाव हमेशा आरबीआई पे रहता है। तो इस नीति के तहत आरबीआई के पास एक ऐसी चाबी होती है कि वह वहां पर बैठे ही, ऑफिस में बैठे ही महंगाई को कम कर सकती है या फिर बढ़ा सकती है। तो महंगाई को कम करने के लिए ये बैंकों पर दबाव बनाती है, नैतिक दबाव बनाती है। बैंक से भी बोलती है कि तुम लोग भी जो है महंगाई को कम करने में मेरी मदद करो, क्योंकि आरबीआई का लिंक डायरेक्ट बैंक से रहता है। आरबीआई जो होता है बैंकों का बैंक होता है। जितने भी बैंक है जैसे कि एसबीआई है, यूको है, महिंद्रा है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, जो भी बैंक है सब आरबीआई के अंदर में ही काम करती है। तो आरबीआई क्या करती है कि नैतिक दबाव बनाती है इन सभी बैंकों पर कि आप लोग भी जो है आप लोग भी जो है महंगाई को कंट्रोल करने में मेरी मदद करें, क्योंकि उसको भी सरकार का काफी ज्यादा प्रेशर रहता है। गवर्नमेंट जिसकी रहती है उसकी ज्यादा ही प्रेशर आरबीआई पे रहती है। देखिए, आरबीआई जो है नोट छापकर कभी भी गरीबी दूर नहीं कर सकती है, क्योंकि नोट छापकर गरीबी दूर करने का मतलब यह होता है कि आत्महत्या कर लेना। आरबीआई जो है महंगाई को कम करने के लिए कुछ परिणात्मक दबाव बैंकों पर बनाती है, जैसे कि बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ और एसएलआर। ये सब देख रहे हैं, बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, एमएसएफ, एसएलआर। ये सब कुछ परिणात्मक दबाव बैंक पे बनाती है। जितने भी बैंक है उस बैंक पर ये सब लागू करती है ताकि महंगाई को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, रोका जा सके। देखिए, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। जितने भी बैंक है वह सब आरबीआई के नीचे ही काम करती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे आरबीआई को सबसे ऊपर रखा गया है। फिर देखिए एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, यूको। तो बहुत सारे बैंक होते हैं, इसमें जो है बहुत कम लिखा गया है। आप लोग को ये समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे ये जो बैंक है, ये सारे बैंक एसबीआई, पीएनबी, ये सब कैसे काम करती है आरबीआई के नीचे। देखिए, जितने भी बैंक होता है उसकी कमाई जो होती है ब्याज से होती है। ब्याज देगी, ब्याज पर पैसे देगी। जितना उसको पैसे पर इंटरेस्ट मिलेगा उससे ही उसकी कमाई होती है। तो ये जितने सारे बैंक है वह जो है अगर जनता को पैसे देगी तो पैसा कहां से लाएगी, तो वह आरबीआई से लेती है। आरबीआई इसको क्या करती है, पैसा देती है इन सभी बैंकों को। आरबीआई जो बैंक इन सभी बैंकों को पैसा देती है तो एक रेट पर देती है, क्योंकि ये जो है, ये जितने भी बैंक है, ये जो आरबीआई से पैसा लेगी तो ये किसको देगी, जनता को देगी। और जनता से ये क्या करेगी, डायरेक्ट जनता को देगी। और ये जनता से ब्याज लेगी और ब्याज से ये कमाएगी। तो ये जो कमाएगा पैसा, तो आरबीआई भी चाहेगा कि हमको भी मिले। तो आरबीआई भी क्या करता है, इसको पैसा जो देता है इन सभी बैंकों को एक रेट पर देता है, जिसको कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट आरबीआई जो पैसा देती है इन सभी बैंकों को, वह रेट जो होता है वह क्या कहलाता है, रेपो रेट। ध्यान रखेंगे,
रेपो रेट किसको कहेंगे? जब आरबीआई बैंकों को पैसा देती है ब्याज दर पर, क्योंकि वह भी जो है आरबीआई भी जो है वह भी बहुत बड़ा सूदखोर है, उसको भी ब्याज ही चाहिए। वह जो है बिना ब्याज लिए हुए पैसा नहीं देती है बैंकों को। और बैंक जो है आरबीआई अगर 5% पे इसको देती है, मान के चलिए ये 5% पर यह जो है बैंकों को देती है, तो ये सारे बैंक जो है ये जनता को देगी। तो जनता को मान के चलिए कि 10% पे दे रही है, क्योंकि कोई भी बैंक जो है वह खुद जो है 5% पर लाएगा पैसे को तो उससे ज्यादा पर ही देगा। कोई ऐसा बैंक हो, कोई ऐसा मैनेजर होगा कि लाएगा 5% पर और दे देगा 2% पर? ऐसा कोई पागल मैनेजर नहीं होता। वह जो है जितना पर लाएगा उससे ज्यादा पर ही वह क्या करेगा? ब्याज लगाएगा, पैसा देगा। अब देखिए ये जो है पैसा कहां से लाया? आरबीआई से। आरबीआई 5% पर दिया और ये 10% पर किसको दे रहा है? जनता को दे रहा है। अब जनता क्या करेगी? जाएगी इसके पास, बैंकों के पास, और बैंक वाले को बोलेंगे कि हमको 1 लाख रुपया लोन दीजिए। वह तुरंत क्या करेगा? बैंक वाला, बैंक मैनेजर क्या करेगा? इसको 1 लाख रुपया लोन दे देगा। तो 1 लाख रुपया मान के चलिए ये ले लिया। अब इसको जो है देना कितना 1 साल के बाद? 10% इंटरेस्ट पर देना कितना है इसको? 1,10,000। अब इसके पास कैश आ गया, जनता के पास क्या आ गया? कैश आ गया। इसको कहते हैं लिक्विडिटी, तरलता, लिक्विडिटी। देखिए कैश जो होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर कैश किसी के पास आ जाता है, लिक्विडिटी जिसको कहते हैं, अगर वह पैसा आ जाता है तो वह समझता है क्या कि जो है सो हम ही है। यही जो कैश आ जाता है ना, यही महंगाई का कारण है। अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया तो उसी के कारण महंगाई बढ़ जाता है। बाजार में सामान खरीदने के लिए, जैसे गया मिठाई दुकान पे गया, मिठाई दुकान पे बोला कि 1 किलो मिठाई तौल दीजिए। मिश्रा जी 1 किलो मिठाई तौल दीजिए। मिश्रा जी भी क्या किए? मिठाई तौल दिए। अब जो है मिश्रा जी पैसे के बारे में पूछेंगे ही ना कि कितना हुआ, तो मिश्रा जी क्या बोले कि देखिए ना 150 रुपये किलो बेच रहे थे, हम आपको जो है 120 लगा दिए। तुरंत जो है पैसा निकाला, दे दिया, मर मोलाई भी नहीं किया कि हमको कितना देना है, वह निकाल के दे दिया। फिर दूसरा जो है बैंक से लोन लेकर के आया और मिश्रा जी के दुकान पे पहुंचे। फिर मिश्रा जी 2 किलो मिठाई तौल दीजिए। मिश्रा जी जो है क्या किए? बोले 150 रुपये किलो बेचे थे, हम आपको 120 लगा दिए। अब देखिए 120 जैसे ही लगाया वह दे दिया पैसा, क्योंकि पैसा है जेब में, गर्मी है उसको पहले काहे के लिए पूछेगा? अगर पैसा नहीं रहता है, कम पैसा रहता है, आप लोग दुकान में जाते होंगे, अगर आपके जेब में कम पैसा रहता है तो आप लोग पहले पूछते हैं कि कितना में दीजिएगा, क्या रेट है इसका। जब रेट आपको मालूम होता है तब आप देखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, तब आप सामान खरीदते हैं। लेकिन आपको अगर ज्यादा पैसा रहता है जेब में तो आप जो है पूछते भी नहीं है रेट कि क्या रेट लगेगा इस सामान का। वह जो बताता है आप उसको पैसा देते हैं और चल देते हैं लेकर के। तो मिश्रा जी क्या किए कि 150 रुपये का बेच रहे थे, वह बोले कि 150 रुपये किलो बेच रहे थे, हम आपको 120 लगा दिए। लेकिन वह मिठाई का असली दाम क्या था? 100 रुपये किलो। 100 रुपये का चीज आपने 120 रुपया में खरीदा। अब जो है वह क्या किया कि जितना भी आता था सबको जो है 120 रुपये किलो से बेचने लगा। अब जो मिठाई 100 रुपये का रेट का था, अब जो है 120 रुपये किलो से मिठाई मिलने लगा। तो बढ़ा कौन दिया? ये तरलता, लिक्विडिटी, ये जो कैश पैसा था, ये आकर के सामान का रेट बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दिया। तो देखिए आरबीआई जो है इन सभी बैंकों को लोन देती है, बैंकों को पैसा देती है रेपो रेट पे। और ये सब जो है, ये सभी बैंक जो है जनता को जो पैसा देती है वह रेट कहलाता है बेस रेट जो होता है रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है। अब मान के चलिए कि पैसा जो है खूब मार्केट में छीट दिया, जनता को दे दिया, आया जो भी आया सबको जो है बैंक वाले जो है लोन देना स्टार्ट कर दिए। अभी जो है ना आप बैंक से कोई भी चीज ले सकते हैं। आपको 2 लाख की जरूरत है, बैंक चले जाइए तुरंत दे देगा, क्योंकि उसको ब्याज मिल रहा है आपसे।
आपको 2 लाख दे रहा है और 2,20,000 30,000 रुपये आपसे ले रहा है तो ब्याज मिल रहा है, और बैंक का कमाई तो उसका ब्याज ही होता है। आप जो है कार खरीदने के लिए गए, कार लोन तुरंत मिल जाएगा आपको। बाइक खरीदने के लिए जाइए, तुरंत लोन मिल जाएगा। आप जो है एक मोबाइल खरीदने के लिए जाए, ये EMI पे तुरंत मिल जाएगा। मोबाइल 15,000 का रहता है, आपको भरना होता है 18,000 रुपया। बैंक आपके लिए पे करती है वह पैसा, और आपको ब्याज के रूप में एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। तो बैंक का मेन कमाई होता है ब्याज। वह चाहता है कि कितना से कितना, ज्यादा से ज्यादा हम जो है लोगों को पैसा दे, ताकि मेरा कमाई हो। अब जो है जैसे ही पैसा जो है मार्केट में खूब ज्यादा आ जाएगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी आप देखे होंगे मिश्रा जी, जो मिठाई का दाम 100 रुपये किलो था, वो 120 रुपया रेट हो गया। बड़े बड़े लोग जब मॉल में जाते हैं, मॉल में कौन जाते हैं सामान खरीदने के लिए, बड़े बड़े लोग जाते हैं। लोग जो जाते हैं तो वह जो है मोलाई नहीं करते हैं, वह कहते हैं, वह जो है पैसा भर के ले जाते हैं। वह जो बिल काट करके जो देता है मॉल वाला, वह तुरंत जो है कटाता है, फिर चल देता है। तो पैसा का गर्मी जो है किसी को बर्दाश्त जल्दी नहीं होता है। पैसा है जेब में तो समझता है कि दुनिया है मुट्ठी में। अब क्या करता है कि जैसे ही बैंक इस पैसा को लोगों के बीच में, जनता के बीच में छीट देता है, दे देता है, तो फिर महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ने के बाद महंगाई बढ़ने के बाद जो है ये जनता जो है हल्ला करने लगती है। किस पर? सरकार पर दबाव बनाने लगती है। अब सरकार सोचती है कि महंगाई बढ़ गई है, अब कैसे रोका जाए, तो वह तुरंत RBI को फोन करती है सरकार। RBI, इतना महंगा क्यों हो गया है सामान सब, इतना क्यों महंगा हो गया, जनता हल्ला कर रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो RBI क्या करती है कि ये जो रेपो रेट रहता है इसको बढ़ा देता है, 40% कर देता है। अब जो है 40% कर देता है रेपो रेट। तुरंत जो है जैसे ही ऑर्डर आया सरकार की तरफ से, तुरंत क्या करता है RBI, नकल कसने लगता है इन सभी बैंकों पे। ये सब बैंक जितना भी है सब जो है पैसा छीट दिया है बाजार में, जिसके कारण जो है महंगाई बढ़ गया है। तो अब क्या करती है कि RBI जो है इन सभी बैंकों के लिए रेपो रेट क्या कर देती है, बढ़ा देती है, तुरंत बढ़ा देती है रेपो रेट। अब जो है मान के चलिए 40% कर दिया रेपो रेट। अब इन सभी बैंकों को तो 40% में खुद मिलेगा, 40% में इसको खुद पैसा मिलेगा RBI से। तो क्या ये बैंक जो है जनता को 50% में देगी? क्या जनता एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगी 50%। अब जो है जनता फिर जाएगा बैंक में, बैंक वाले को कहेगा कि हमको लोन लेना है, तो बैंक क्या कहेंगे कि देखिए हम लोन तो देंगे आपको, लेकिन हम 50% लेंगे आपसे ब्याज दर। अब वहीं से जो है जनता क्या करेगा, घूम जाएगा। अगर 1 लाख का 1.5 लाख बैंक वाला मांगने लगे तो जनता क्या कहेगा, घूम करके आ जाएगा, नहीं लेना है, नहीं लेना है, ऐसे ही रहेंगे। अब मिश्रा जी पूछेंगे क्या मिठाई लीजिएगा, तो कहेंगे नहीं, अब छोड़ दीजिए, मिठाई नहीं लेना है। अब क्या होगा कि ब्याज नहीं मिलेगा जनता को, तो जनता को ब्याज नहीं मिलेगा तो ये लोग जो जाएंगे मिठाई दुकान पे मिश्रा जी के पास, तो अब मिश्रा जी के पास जो भी जाएंगे पैसा नहीं है, क्योंकि बैंक तो लोन दे नहीं रही है। जो पैसा रहेगा कैश पैसा रहेगा और मिश्रा जी को जा करके दे देगा, कहेगा कि तौल दीजिए। अब आएगा तो कहेगा कि नहीं लेंगे मिठाई, नहीं लेंगे मिठाई। 2 4 10 कस्टमर जैसे ही आया उसके पास, वो क्या सोचेगा कि मेरा मिठाई बिक ही नहीं रहा है, हमने रेट तो नहीं बढ़ा दिया है, हमने रेट तो ज्यादा नहीं कर दिया है। तो वह मिश्रा जी क्या करेंगे, रेट को क्या करेंगे, फिर कम करेंगे। पहले जो रेट था 100 रुपये किलो, फिर वहां रखेंगे कि चलो 100 रुपये किलो रख करके देखते हैं कि कस्टमर लेता है कि नहीं लेता है। तो इससे क्या होगा, महंगाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, कम हो जाएगी। तो महंगाई कम करने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, RBI का। RBI जैसे ही नकल कसती है इन सारी बैंकों पर, अपने आप महंगाई क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब देखिए RBI जो पैसा देती है इन सभी बैंकों को 2 से 14 दिन के लिए देती है। 2 से लेकर के 14 दिन तक के लिए पैसा RBI इन सभी बैंकों को देती है। देखिए MSF, आप 1 दिन के लिए पैसा, अगर बैंक 1 दिन के लिए RBI से पैसा लेगी तो उसका जो रेट होगा वह 4.65%। अब वह क्या कहलाएगा, MSF कहलाएगा, MSF। अगर 2 से 14 दिन के लिए, यह है 1 दिन के लिए, 1 दिन के लिए मतलब 1 रात के लिए अगर बैंकों को चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि अचानक बैंक को जरूरत पड़ जाता है
कि हमको इतने पैसे की जरूरत है, तो वह कहाँ से मांगेगा? आरबीआई से मांगेगा। तो आरबीआई को तुरंत देना होगा, तो आरबीआई तुरंत उसको देता है। तो उस रेट को जो क्या कहते हैं, एमएसएफ कहते हैं। एमएसएफ जो होता है 4.65%। ये जो है चेंज होते रहता है, साल में तो 4 से 5 बार जरूर चेंज होता है। ये रेट जो है, ये रेट हमेशा यही नहीं रहता है, रेट हमेशा अलग अलग होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो इसमें नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर 2 से 14 दिन के लिए बैंक को चाहिए पैसा, 2 से 14 दिन के लिए, 2 से 14 दिन के लिए, तो बैंक जो रेट लगाती है उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। रेपो रेट 2 से 14 दिन के लिए बैंक को अगर पैसा चाहिए तो बैंक किस रेट पे देती है? 4% पर। वह रेट क्या कहलाती है? रेपो रेट। अब जो है 14 दिन से ज्यादा के लिए अगर किसी बैंक को चाहिए तो वह जो रेट कहलाती है वह बैंक रेट कहलाती है। कोई कोई बैंक होता है कि 14 दिन से ज्यादा के लिए भी उसको पैसे की जरूरत होती है, तो वह अपना आरबीआई से लेती है, तो उस पर जो रेट लगता है वह कौन रेट लगता है? बैंक रेट लगता है। बैंक रेट जो है 4.6% अभी का है। देखिए एमएसएफ जो होता है रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि ये जरूरत पड़ा और तुरंत आरबीआई इसको दिया 1 दिन के लिए। अगर आपको तुरंत अगर आपको कोई चीज तुरंत जरूरी होता है तो उसमें पैसा ज्यादा लगता ही है। अभी हमको तुरंत मोबाइल खरीदना है तो हम लोग जो है ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या फिर मार्केट से भी ले सकते हैं। मार्केट में जाएंगे तो 1000 रुपया ज्यादा लेगा, ऑनलाइन मंगाएंगे तो 1000 रुपया कम में दे देगा। तो अभी हमको तुरंत लेना है ना, तो तुरंत लेना है तो पैसा ज्यादा फेंकना पड़ेगा। उसी तरह से यहां भी होता है, 1 दिन के लिए अगर लेना होगा, 1 दिन के लिए, तो 4.65% रेट लगेगा, ब्याज दर आरबीआई से लेगी। लेकिन 2 से 14 दिन के लिए अगर लेगी तो 4%। मतलब एमएसएफ से हमेशा रेपो रेट क्या होता है? कम होता है, क्योंकि ये 2 से 14 दिन के लिए लेती है। देखिए बैंक के पास खुद पैसा रहता है, बैंक जितना भी जनता है खुद पैसा ला करके बैंक को देती है, बैंक में जमा करती है। तो बैंक के पास खुद पैसा होता है, वह कभी भी रेयर केस में आरबीआई से उसको मांगना होता है। जब पैसा को क्या करती है, जनता के बीच बांट देती है, उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तब वो आरबीआई के पास जाता है और बोलता है कि आरबीआई साहब हमको जो है पैसा दीजिए। तो आरबीआई उसको क्या करती है? इन सभी रेटों पर पैसा देती है। आरबीआई जो है एमएसएफ के रूप में देती है, रेपो के रूप में देती है और बैंक रेट के रूप में देती है। ध्यान दीजिए, 1 दिन के लिए अगर बैंक पैसा लेगी आरबीआई से तो कौन सा रेट चलेगा? एमएसएफ चलेगा 4.65% के रेट से। अगर 2 से 14 दिन के लिए बैंक को पैसा चाहिए तो 4% पर आरबीआई सबको पैसा देगी, 4% पर। और बैंक 14 दिन से ज्यादा के लिए, 14 दिन से अधिक के लिए बैंक अगर पैसा लेगी आरबीआई से तो वह रेट कौन सा कहलाएगा? बैंक रेट कहलाएगा। अब देखिए प्राइमरी लैंडिंग रेट, पीएलआर और बेस रेट क्या होता है? देखिए बैंक जो है जनता को क्या देती है? पैसे देती है। जनता जो है लोन के रूप में जो है पैसे बैंक से लेती है, घर बनाना है या फिर कुछ भी लेना है, खरीदना है, तो बैंक के पास जाती है, बैंक उसको पैसे देती है, उसके लिए जनता को ब्याज देना होता है। अब देखिए मान के चलिए कि हम जो है एसबीआई के कस्टमर हैं, ठीक है, हम एसबीआई में अपना खाता खुलवाए हुए हैं और हम जानता है, ठीक है। अब जो है हम इसके पर्सनल ग्राहक हैं। हम क्या करते हैं, हमारे अकाउंट में जो है बहुत सारे पैसे हैं और हमेशा हम जो है बैंक में जाते आते रहते हैं और हमारा मैनेजर से बहुत अच्छा जान पहचान है, तो वह क्या करेगा कि जो रेट है उसका ब्याज देने का, इंटरेस्ट लेने का जो रेट है और लोगों से, उससे हमको कम में भी दे देगा। तो जब हम लोग को कम में देगा तो वह रेट क्या कहलाता है? बेस रेट कहलाता है। और मान के चलिए कि हम जो है एसबीआई के कस्टमर है और चले गए बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब तो वहां हम जो चले गए बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो अब हम उससे कहेंगे कि आप जो है हमको लोन दीजिए, पैसे दीजिए, तो वह तो हम उसके फेवरेट कस्टमर तो है नहीं, जो हमको तुरंत जो है कहेगा कि आइए आइए बैठिए और हम देते हैं, पैसे लीजिए, आपको जितना लेना है। हम तो उसके फेवरेट कस्टमर तो नहीं है, हम तो फेवरेट कस्टमर किसके हैं? एसबीआई के हैं, क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन वहां से होता है, उसके बैंक में पैसा मेरा पड़ा रहता है, हमको जब जरूरत होता है तो हम उससे लेते हैं। तो वह जो है
बेस रेट में हमको देता है, लेकिन हम जैसे ही इसके पास जाएंगे, मान के चलिए बेस रेट 8% लिया, 8% में हमको कौन दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमको दिया। हम तो इसके फेवरेट कस्टमर तो है नहीं, तो ये हमको किस पर देगा? प्राइमरी लैंडिंग रेट PLR, ये हमेशा ज्यादा होता है, 10% हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 भी हो सकता है। इतना परसेंट पर 10, 12, 13, 10%, 12% या फिर 13%, 14% पे भी हमको ये दे सकता है। कौन दे सकता है? बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि हम उसके फेवरेट कस्टमर नहीं है। तो इसी तरह से बैंक में जो है जान पहचान भी बहुत जरूरी है। अगर किसी का जान पहचान है बैंक में मैनेजर से, तो उसको कम ब्याज पे भी उसको पैसे लोन के रूप में मिल जाते हैं। अगर जान पहचान नहीं है तो उसको ज्यादा ब्याज के रूप में देना होता है। ये नहीं कि ये अभी जो है स्कॉलरशिप के लिए जो है हमने खाता खुलवाया और चले गए बैंक में कि मैनेजर साहब 1 लाख रुपए हमको दे दीजिए, तो तुमको जो है इस बेस रेट पे दे देगा। वह कौन सा रेट पर देगा? प्राइमरी लैंडिंग रेट। अगर आपके अकाउंट में लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपया है तो आपको बेस रेट पर देख सकता है, क्योंकि वह भी जो है क्या है? एक तरह से बिजनेस ही है। जिस तरह से आप दुकान में जाते हैं चावल दाल खरीदने के लिए, तो जो दुकानदार होता है वह आपसे जो है अच्छे से बात करेगा, अच्छे से सामान देगा, ताकि आप उसके दुकान में बार बार जाए। तो सेम उसी तरह से बैंक में भी होता है कि अगर आपका खाता उस बैंक में है, आप अधिक का ट्रांजैक्शन पर मंथ करते हैं, तो आपको जो है वहां पर खातेदारी भी अच्छे से होती है और आपको ब्याज दर में भी छूट मिलती है। हम लोग देखते हैं CRR और SLR। CRR और SLR क्या होता है? देखिए, CRR जो होता है कैश रिजर्व रेशियो, जितने भी बैंक होते हैं उसको जो है सिक्योरिटी मनी के रूप में RBI को देना होता है। RBI क्यों लेती है सिक्योरिटी मनी के रूप में पैसे? क्योंकि देखिए, जितने भी बैंक हैं, अगर बैंक कहीं भाग जाए या फिर बैंक का मालिक जो है नीरव मोदी की तरह कहीं दूसरे कंट्री में जाके छिप जाए, तो फिर इस जनता का क्या होगा जिन्होंने बैंक में पैसे रखे हैं? तो RBI इस चीज के लिए जो है जितना भी पैसे जमा होती है, जितना भी जनता उस बैंक में पैसा जमा की है, उसका सारा डाटा RBI के पास होता है। और RBI जो है बैंक से कहता है कि जितना पैसा है उसका 3% जो है तुम हमको दे दो। किसको? बैंक सबसे। जैसे कि बैंक अभी देखे थे SBI, PNB, BOB, यूको, इन सभी बैंकों से क्या बोलता है RBI कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उसका 3% जो है तुम हमको सिक्योरिटी मनी के रूप में दे दो। अब बैंक कहता है कि हम आपको सिक्योरिटी मनी के रूप में पैसा देंगे, तो हमको आप ब्याज दीजिएगा क्या? तो RBI कहता है नहीं, हम तुमको ब्याज नहीं देंगे। ब्याज कैसे देंगे तुमको? तुम सिक्योरिटी मनी का पैसा मिलता है क्या? ब्याज मिलता है क्या सिक्योरिटी मनी का? सिक्योरिटी मनी का ब्याज नहीं मिलता है, तुमको जमा करना पड़ेगा। अगर तुमको बैंक रखना है, यहाँ पर बैंक खोलना है अपना, तो तुमको 3% पैसे मेरे पास जमा रखना होगा। तुम नीरव मोदी की तरह अगर भाग गया यहाँ से, तब हम कहाँ खोजेंगे तुमको? अगर मेरे पास तुम्हारा 3% पैसा रहेगा, तब ना हम तुम्हारी जनता को जो है बोलेंगे क्या कि कुछ कुछ दे करके उसको शांत किए रहेंगे, और हम बोलेंगे कि तुमको खोज रहे हैं, कहाँ भागा। अगर तुम जमा करोगे तब ना हम बोलेंगे। अब देखिए, ये 3% पैसे जो है सिक्योरिटी मनी के रूप में कौन ले लेती है? इसका RBI ले लेती है। जितना पैसा उसके पास जमा होता है उसका 3% RBI को देना होता है सिक्योरिटी मनी के रूप में। क्योंकि अगर कभी बैंक भाग जाए तो उसको कौन देखेगा? कहां से पकड़ करके लाएगा? अभी हाल ही में देखे होंगे नीरव मोदी जो है वह जो है यहां से जो है भाग गया। कहां भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। सारा पैसा लेकर के, जनता का सारा पैसा लेकर के भाग गया वो। अब कौन? जनता उसको ढूंढ रही है। अब प्रॉब्लम किसको हुआ? जनता को हुआ, यहाँ की जनता को हुआ। उसके लिए RBI क्या करती है? 3% पैसा वैसे ही इसका सिक्योरिटी मनी के रूप में रख लेती है। अब जो है SLR अब कहती है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि पैसे नहीं होने के कारण बैंक में कस्टमर को घूम करके जाना पड़ता है। अगर पैसे नहीं रहेंगे बैंक में तो क्या होगा? कस्टमर को जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या RBI क्या करती है कि तुम जो है तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका 18% जो है तुम अपने पास रखो,
ताकि कोई भी जनता जो है लोन लेने के लिए आए, पैसा लेने के लिए आए तुम्हारे पास, तो घूम के नहीं जाए। तो इसके लिए क्या करती है कि आरबीआई जो है इन सभी बैंकों को, बैंक जितने भी है सबको बोलता है कि आपको जो है जितना पैसा जनता का है उसका 18% आपको खुद रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ताकि जनता जो आए आपके पास तो घूम करके नहीं जाए। अगर घूम करके चला जाएगा तो फिर जनता को प्रॉब्लम होगा, और जनता को प्रॉब्लम होगा तो गरियाएगी किसको? सरकार को गरियाएगी कि हम जाते हैं पैसा लेने के लिए, हमको जो है बैंक लोने नहीं देती है, तो वह सरकार को गरियाएगी। या सरकार किस पर नकल कसेगी? आरबीआई पर। आरबीआई को भला बुरा सुनना पड़ेगा सरकार की तरफ से कि तुम कैसे चलाते हो, कि जनता को पैसा नहीं मिल रहा है, जनता जो है आंदोलन कर रही है, जनता जो है सरकार का विरोध कर रही है। तो इसके लिए जो है आरबीआई इसको बैंक सबको बोलती है कि देखो तुम्हारे पास जितना पैसा है हमको उससे लेना देना नहीं है, 3% तो तुम जमा कर दिए हो मेरे पास, अब उस जितना पैसा उसका 18% रिजर्व करके रखो। अगर नहीं रखोगे तो हम तुमको 1 करोड़ का जो है फाइन मार देंगे, 1 करोड़ का फाइन मार देंगे। तो उसके डर से जो है क्या करती है बैंक सब जो है एसएलआर के रूप में 18% अपने पास रखती है, 18% अपने खुद के पास रखती है एसएलआर के रूप में, कि कोई भी कस्टमर आए तो घूम करके नहीं जाए। तो अब देखिए आरबीआई की चालाकी देखिए, 3% ये, 18% ये, लगभग 22% जो है 21.5 हो रहा है, लगभग 22% पैसे जो है ऐसे ही बैंक का बर्बाद कर देती है रखने में। ये जो है रहेगा तो मार्केट में नहीं जाएगा। ये 22% पैसा जो है, जितना पैसा बैंक में आया है उसका 22% उसके पास रिजर्व ही रहेगा, 3% सिक्योरिटी मनी के रूप में आरबीआई के पास, और 18.5% जो है रिजर्व के रूप में बैंक के पास रहेगा। क्योंकि अगर ये 18% पैसे नहीं रहेंगे इसके पास तो तुरंत इस पर आरबीआई फाइन भर देगी, 1 करोड़ का मार देगी फाइन। इसीलिए फाइन से बचने के लिए तो पैसा अपना रखे रहता है कि कस्टमर कोई आएगा तो हम उसको देंगे, घूमने नहीं देंगे। तो 22% रुपीज जो है ये मार्केट जाना ही नहीं देता आरबीआई। आरबीआई इतना जो है खतरनाक चीज है कि 22% पैसा अगर मार्केट में चले जाए तो समझते हैं सबके पास पैसा आ जाएगा, कैश पैसा। और कैश पैसा आ जाएगा तो क्या होगा, सबके पास पैसा आ जाएगा तो वह कोई भी सामान खरीदने के लिए जाएगा तो मोर मोलाई तो करेगा ही नहीं। मान के चलिए कोई बाइक से आ रहा है, उसके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है, अगर वह जो है पुलिस जो है उसको फाइन मार देगा तो उसके पास गर्मी है पैसा का, तो क्या कहेगा 1000 लोगे, 2000 लोगे या 3000 लोगे, बोलो कितना का फाइन है। उसको इस बात का डर नहीं, उसको क्योंकि पैसा है उसके पास, गर्मी है पैसा का, तो पैसा का गर्मी किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसीलिए आरबीआई हमेशा चाहती है कि लोगों को पैसा नहीं जाए, पैसा से दूर रखो उसको। पैसा उसके पास चला जाएगा तो फिर जो है वह सामान का दामे बढ़ा देगा, वह मोर मोलाई नहीं करेगा, वह पैसा फेंकते जाएगा। इसी कारण से बड़े बड़े लोग मॉल में जो जाते हैं तो वह मोर मोलाई नहीं करते हैं, वह डायरेक्ट बिलिंग करते हैं, कहते कितना हुआ बिलिंग करते हैं, चल देते हैं। क्योंकि उसके पास पैसा है, तरलता है, लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी जिसके पास है उसको किसी भी चीज का बर्दाश्त नहीं होता है। वो अगर पुलिस फाइन भी मार दे ना तो वह मुंह पे मारेगा, 5000 10,000 का कितना लीजिए, क्योंकि उसके गर्मी है, जेब में नोटों की बंडल है। तो 22% इसको रिजर्व के रूप में ही रह जाता है पैसा, तो लोगों के बीच नहीं जाता है। तो हमेशा आरबीआई जो है महंगाई कंट्रोल करने के लिए हर संभव प्रयास करती है, और हर संभव प्रयास किस तरह से करती है, इसी तरह से करती है कि लोगों के बीच में कैश पैसा नहीं जाए। अगर कैश चला जाएगा ना तो वही मेन कारण जो है, महंगाई का मेन कारण जो है कैश ही पैसा है। कैश पैसा आ गया, महंगाई बढ़ गई। देखिए मॉनेटरी रेट जो है, जो भी मॉनेटरी रेट है, एमएसएफ, रेपो, बैंक, सीआरआर, एसएलआर, इस रेट को अपना करके, ये सब क्या है, यही सब तो है, इसी सब को अपना करके तो आरबीआई जो है बैंकों पर दबाव कसती है, यही सब रेट तो लगाती है आरबीआई बैंक पर, तब ना बैंक सीधा रहता है, जनता को तुरंत पैसा नहीं देता। आप लोन लेने के लिए जाए तो 4 बार घुमाएगा, ये कागज लाइए, ये पेपर लाइए, ऐसे कीजिए, आपको लोन भी जो मिलेगा तो बहुत ही लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आरबीआई जो है नकल कस के किस पे रखती है, बैंकों पर, कि जल्दी पैसा लोगों के बीच
नहीं चला जाए। अगर लोगों के बीच चला जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, आरबीआई नोट छापकर कभी भी गरीबी को दूर नहीं कर सकती है। वेनेजुएला एक कंट्री है, वहां का प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि हम जो है नोट छाप करके गरीबी दूर कर दे, लेकिन वहां इंडिया के तुलना में 10 लाख गुना महंगाई बढ़ गया है। तो नोट छापकर कभी भी महंगाई को कम नहीं किया जा सकता है। यहां पर महंगाई 10% है, लेकिन वेनेजुएला में जो है वह महंगाई 10 लाख गुना यहां से ज्यादा। वहां पर ब्रेड खरीदिएगा ना तो 2 लाख का एक ब्रेड आता है। अब समझ सकते हैं कि 2 लाख रुपया में एक ब्रेड मिलता है तो वहां कितना महंगाई होगी। गरीबी और अमीरी एक ही सिक्के के दो पहलू है। गरीब और अमीर होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर गरीब नहीं होगा तो फिर काम कौन करेगा, सब अमीरी हो जाएगा। तो काम इतना जो भी है, अगर आप बिल्डिंग में रह रहे हैं तो उसको भी कोई गरीब मजदूरी बनाया है। हाँ, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना होगा कि उनके परिवार का भी भरण पोषण हो सके, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सके, अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके। इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा, न कि गरीबी दूर करने के लिए चल दे। गरीबी कभी भी दूर नहीं हो सकता। अगर नोट छाप करके आरबीआई को गरीबी दूर करना होता तो कब न कब दूर कर दिया रहता, लेकिन आरबीआई ये नहीं चाहती है। आरबीआई ये चाहती है कि लोगों के पास पैसे नहीं जाए। लोगों के पास पैसे जैसे ही बढ़ेगी तुरंत जो है क्या हो जाएगा, पैसे बढ़ने के बाद जो है महंगाई उतना ही तेजी से बढ़ जाएगा और सरकार को भला बुरा कहने लगेगी। फिर सरकार जो है आरबीआई पर दबाव बनाएगी और आरबीआई बैंकों पर दबाव बना करके पहले से ही तैयार रहती है। देखिए, आरबीआई जो है इन सभी चीजों को लागू कर, इन सभी चीजों को बैंक पर लागू कर महंगाई को रोकती है। जैसे कि एमएसएफ, रेपो बैंक, सीआरआर, एसएलआर, ये सब बैंकों पर अप्लाई करती है ताकि लोगों के बीच जो है कैश कम जाए। अगर देखिए ये सब रेट को घटा दिया जाए, इन सभी रेटों को घटा दिया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए, मान के चलते कि बढ़ा दिया जाए, ये सब रेट जो है किस पर लगता है, बैंक पर लगता है। एमएसएफ, रेपो, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब किस पर लगता है, बैंक पर लगता है। क्योंकि बैंक जो पैसा लेती है आरबीआई से, उसके रूप में जो है आरबीआई जो है इन सभी बैंकों से जो है क्या करती है, एमएसएफ, रेपो बैंक या सीआरआर या फिर एसएलआर के रूप में पैसे लेती है या इंटरेस्ट के रूप में पैसे लेती है। अब देखिए इन सभी रेटों को बढ़ा दिया जाए, रेट जहां 5% है वहां 10% लेने लगे आरबीआई, किससे, बैंक सबसे रेट बढ़ा दे। मान के चलिए रेपो रेट को बढ़ा दे, इस रेट को बढ़ा दे, 5% है 10% अगर आरबीआई लेने लगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट जो है बढ़ जाएगा। ध्यान देखिए, जैसे ही आरबीआई जो है इन सभी रेटों को बढ़ाएगी तो बैंक को जो पैसा मिलेगा वह हाई रेट में मिलेगा, तो जनता को भी देगा तो हाई रेट में देगा, तो हाई रेट में देगा तो इंटरेस्ट भी इसको ज्यादा देना पड़ेगा, जिसके कारण जनता क्या करेगी, पैसा लेगी कि नहीं लेगी, नहीं लेगी। अगर हाई रेट में अगर बैंक उसको पैसा दे रहा है, जैसे कि अभी तुरंत बताए थे कि आरबीआई अगर 40% में बैंक को ही पैसा देगी और बैंक वाले जो है जनता को 50% में पैसा देना स्टार्ट करेगी लोन के रूप में, तो क्या जनता लेगी, नहीं लेगी। इससे क्या होगा कि लोन कम लेगा, पैसा लोन कम लेगा, लोन कम लेगा तो कैश भी कम हो जाएगा, मार्केट में कैश कम हो जाएगा, लोगों के बीच पैसे कम हो जाएंगे। जब पैसे कम हो जाएंगे तो डिमांड भी कम हो जाएगा। डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं रहे तो डिमांड किस चीज का, पैसा रहता है तब ना, जेब में कैश रहता है तो तुरंत कहते हैं कि चलो ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, बहुत सारा सामान। अभी मन हुआ कहीं घूमने का, चलो पैसा है जेब में, गाड़ी लिए चल दिए, उस होटल में खाने का मन किया चल दिए, पैसा है कैश है, चलो तुरंत जो है उड़ा देंगे। अगर आपका जो है पैसे नहीं है, कैश ही नहीं है, तो डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम हो जाएगा तो सामान का मूल्य भी कम हो जाएगा। जैसे कि कोई भी सामान देखिए मार्केट में आता है
डिमांड अगर बढ़ जाता है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। किसी भी चीज़ का डिमांड, जैसे कि आप एक विंटर का सीजन है, जैकेटें खरीदने के लिए जाइए मार्केट में, अगर कोई जैकेट ऐसा आया है कि उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को वह जैकेट बहुत पसंद है, तो क्या करेगा, लोग हाई रेट में खरीदेगा। दुकान वाला क्या करेगा, बढ़ा देगा रेट, जहाँ 1000 का था वहाँ 2000 कर देगा, फिर भी लोग खरीदेगा। और लोगों ने जो है पैसा था लोग के पास, तो वह कैश पैसा था, वह जा करके उसको देना शुरू कर दिया, और उस सामान का रेट 1000 था तो 2000 अपने आप हो गया। आप थोड़ी बढ़ाए या दुकानदार थोड़ी बढ़ाया, उसका डिमांड बढ़ा दिया, डिमांड ही बढ़ा दिया। अगर डिमांड कम हो जाएगा तो उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो महंगाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कम हो जाएगी। तो अब देखिए महंगाई कम होने का सबसे मेन कारण कहां था, यहां था। देखिए आरबीआई जैसे ही यह सब रेट लगाएगी, किस पर, बैंकों पर, ये सब रूल अप्लाई करेगी बैंकों पर, इसका रेट हाई होगा, इसका रेट हाई होगा तो इंटरेस्ट भी हाई हो जाएगा। इंटरेस्ट हाई हो जाएगा तो लोग हाई इंटरेस्ट पर पैसा लेना नहीं चाहेंगे, लोन लेना नहीं चाहेंगे, लोन नहीं लेंगे तो फिर कैश नहीं आएगा लोगों के बीच, और जब कैश नहीं आएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड कम हो जाएगा तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, सामान का कम हो जाएगा, और प्राइस कम हो जाएगा तो महंगाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा उल्टा सोच करके देखिए, जैसे ही इस रेट को कम कर दे, इस रेट को कम कर दे, जैसे अभी कोरोना काल था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आरबीआई से बोले थे कि देखिए अभी जो है बिजनेस थोड़ा सा चौपट हो गया है तो लोगों को पैसा दीजिए। जैसे 1,25,000 करोड़ का जो घोषणा किया था अभी तुरंत कुछ दिन पहले, तो उन्होंने आरबीआई से बुला करके कहा कि आरबीआई थोड़ा सा जो है लोगों को पैसा दो ताकि जो अपना बिजनेस फिर से स्टैंड अप कर सके। तो आरबीआई क्या किया, अपना रेपो रेट को कम कर दिया। रेपो रेट को कम कर दिया तो बैंक को कम में पैसे मिलेंगे, और बैंक को कम रेट में पैसे मिलेंगे तो बैंक क्या करेगा, कम रेट में जनता को पैसा देगा, और जनता को कम पैसा देगा तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरेस्ट जो है लोगों को कम देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो लोन ज्यादा लेगा, लोन ज्यादा लेगा, कहेगा कि इंटरेस्ट कम ही लग रहा है, जहां 1 लाख लेना था वहां 5 लाख लेगा। और जैसे ही लोन ज्यादा लेगा तो कैश भी तो ज्यादा आ जाएगा, जहां 1 लाख लेना था वहां 5 लाख लेकर के आया तो 5 लाख उसके हाथ में है। अब 5 लाख है तो डिमांड बढ़ गया, पहले प्लेटिना पे चढ़ता था, अब कहेगा कि नहीं हम तो ज्यादा मार करिश्मा पे चढ़ेंगे, या फिर महंगा महंगा गाड़ी लेना स्टार्ट कर देगा, महंगा महंगा कपड़ा लेना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही डिमांड बढ़ गया तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब जो है मैन्युफैक्चरिंग जो भी हब है, जो भी चीज बनाती है कोई भी कंपनी, वह क्या करेगी, डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में तो वह क्या करेगी, अपने आप सामान का दाम बढ़ा देगी, जहां 500 है वहां 700 करेगी कि अब डिमांड ज्यादा है मार्केट में तो उसका दाम बढ़ जाएगा। और जैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा तो महंगाई भी बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ जाएगी तो जनता को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर सरकार को गाड़ी आएगी। तो कुछ दिन के लिए मोदी छूट किया हुआ है, लेकिन फिर बाद में जो है ब्याज रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, फिर उसी रेट में पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिस रेट में पहले मिलता था। अभी तो थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हो गया है कोरोना को लेकर के, इसीलिए ब्याज कम ले रहा है बैंक वाले, इसीलिए लोग पैसा ज्यादा उठा रहे हैं। जैसे ही महंगाई बढ़ जाएगी, अभी देखिए महंगाई कितना बढ़ गई है, आप लोग जाते होंगे पेट्रोल खरीदने के लिए तो 90 रुपीज पर लीटर हो गया है। फिर कोई भी सामान चाहिए, अभी महंगाई तेल का ही देखिए, घर में जो है दाल ही देख लीजिए कितना हाई रेट हो गया है। कोरोना के बाद हाई रेट होने का क्या कारण था, सरकार पैसा सबको दी लोन के रूप में, और लोन के रूप में पैसा दी, कैश पैसा आया, और कैश पैसा बर्दाश्त तो होता नहीं है। पैसा जेब में है तो दुनिया मुट्ठी में है, लोग ये सोचते हैं कि पैसा अगर जेब में है तो दुनिया मुट्ठी में है। जहां 1000 का चालान कटने का था वहां 5000 दे करके आया, पैसा जेब में है, गर्मी है। तो ये एमएसएफ, रेपो, बैंक, सीआरआर और एसएलआर, इसको अगर बढ़ा दे तो महंगाई कम हो जाएगा, इसको अगर घटा दे तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आरबीआई जो है इन सभी चीजों को अपना करके
ये जो मौद्रिक नीति है, इन सभी चीजों को अपना करके महंगाई को कम कर सकती है। अगर आरबीआई चाहे तो अभी महंगाई बढ़ा सकती है। अगर आरबीआई अभी चाह ले कि महंगाई कम हो तो वह कर भी सकती है। अब देखिए, आरबीआई हमेशा चाहती है कि लोगों के बीच पैसे नहीं रहे। अगर कैश पैसा रहेगा तो फिर वह किसी का नहीं सुनेगा। वह सामान का दाम अगर 10 रुपया है तो वह 15 रुपया दे करके आएगा, मोलाई नहीं करेगा। पैसा जिसको पास रहता है ना, वो कुछ भी खरीदने के लिए जाता है, एक बार भी नहीं कहता है, जितना बिल दिया काट करके हाँ लीजिए चल दिया। लेकिन पैसा नहीं है तो पहले रेट पूछता है, मोलाई करता है, फिर सामान खरीदता है। तो आरबीआई हमेशा चाहती है कि लोगों के पास कैश पैसा नहीं रहे, तो वह जो है ये नीति तो अपनाती ही है, ये वाला नीति तो अपनाती ही है। अब जो है खुले बाजार की नीति भी अपनाती है, जैसे सिक्योरिटी, प्रतिभूति, ओपन मार्केट, प्रतिभूति के रूप में ओपन मार्केट, खुला बाजार की नीति भी अपनाती है। देखिए, इस नीति के तहत जो है देखते होंगे क्या कि ये एलआईसी वाला जो है हर घर पहुंचता है। गांव में देखते होंगे 1-2 एजेंट होता है जो एलआईसी खुलवाते हैं घर घर जा करके। ये एलआईसी क्या है? वह जो आते हैं आपके घर पे, वह क्या बोलते हैं कि आप 1 लाख रुपया जमा कीजिए, 10 साल 15 साल तक आपको 10 लाख रुपया देंगे। तो आप लोग इजीली जो है उसको दे देते हैं पैसा, जितना पैसा हो रहता है घर में, चलो हाँ अच्छा है, चलो हमको 10 साल में जो है 10 लाख रुपया मिलेगा। अभी हम 1 लाख रुपया देंगे, इसको धीरे धीरे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार करके इसको 1 लाख पूरा करेंगे, ये हमको 10 लाख देगा 10 साल के बाद। तो वह क्या किया, एजेंट आपका जो जितना भी कैश पैसा था सब आपसे क्या कर लिया, ले लिया और आपको एक तो क्या थमा दिया, एक तो कागज थमा दिया, इतना बड़ा कागज थमा दिया। आप कागज जो है लेकर के आप घर में बैठ गया, आपका जितना भी तरलता था, लिक्विडिटी था, कैश था, सब आपसे खींच लिया। तो आपका मन शांत हो गया। मन शांत कैसे हो गया? आपके पास कैश नहीं रहेगा, ना सामान महंगा होगा, ना आप जाइएगा कैश लेकर के किसी के मुंह पे मारने के लिए। कैश तो है नहीं आपके पास, कैश तो क्या कर लिया, वह एजेंट लेकर के चल दिया। इसके लिए आरबीआई जो है खुले बाजार की नीति अपनाती है, प्रतिभूति को भेजती है। प्रतिभूति वही एजेंट जो होता है, एजेंट जो पैसा कलेक्ट करके लाता है तो वह प्रतिभूति कहलाता है। या खुले बाजार की नीति जैसे म्यूचुअल फंड सब देखते होंगे, बोलता होगा क्या कि आप 2 लाख रुपया दीजिए, 5 साल के बाद आपको 2 गुना देंगे, 3 गुना देंगे। तो वह क्या करता है, आपसे पैसा छीन रहा है, आपका कैश लेना चाह रहा है कि कैश इसके पास नहीं रहेगा तो फिर इसका मन नहीं बढ़ेगा, महंगाई को रोका जा सके। उसका तो मेन टारगेट है कि महंगाई को कम करना। तो महंगाई को कम करने के लिए क्या, कैश को रोकना पड़ेगा, कैश को हटाना पड़ेगा मार्केट से। आज कैश हट जाए, महंगाई बहुत ही कम हो जाएगी, सभी सामान सस्ते हो जाएंगे। अगर मार्केट में पैसे हैं तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जाएगी, कोई भी रोक नहीं सकता है। इसीलिए जो है आरबीआई खुले बाजार की नीति अपनाती है, जैसे एजेंट को भेज करके पैसा कलेक्ट करवाना। एलआईसी वाला एजेंट जाता है, पैसा जो है लेकर के आता है आरबीआई के पास, वह पैसा आ जाता है और वह 10 साल के बाद न देगा तो 10 साल के बाद देखा जाएगा। 10 साल के बाद उसको पैसा देना है कि हम 10 लाख देंगे, उसको 10 साल के बाद देंगे। तब तक में 10 साल का कोई वैल्यू, 10 लाख का कोई वैल्यू नहीं रहता है। 10 साल अभी 1 लाख का वैल्यू जो है वह 10 साल के बाद जो है वह 10 लाख हो जाएगा, तो उसका भी वैल्यू वही रहेगा, 1 लाख के बराबर ही रहेगा, वैल्यू ज्यादा नहीं हो जाता है। तो आरबीआई सोचता है कि हमको 10 साल के बाद ना देना है, तब तक तो उसका पैसा जो है सारा कम से कम ले तो रहे हैं, पैसा रहेगा तो वह जाकर के सामान का दाम ही महंगा कर देगा। अब देखिए, प्रतिभूति जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरलता का। अगर मार्केट में पैसा है, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है, मतलब प्रतिभूति कम है, एजेंट नहीं पहुंच रहा है, पैसा ज्यादा है तो एजेंट नहीं पहुंच रहा है, पैसा कम है तो एजेंट पहुंच रहा है। पैसा कम करना है तरलता को, लिक्विडिटी को कम करना है तो प्रतिभूति को क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा कैश पैसा लेने के लिए। अगर ये बढ़ जाए तो ये घट जाएगा, ये घट जाए, लिक्विडिटी घट जाए, कम हो जाए तो प्रतिभूति क्या हो जाता है, मतलब मार्केट में जा रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। मौद्रिक नीति भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तरलता का। अगर मौद्रिक नीति ये जितने भी अगर ये बढ़ जाए
तो तरलता कम हो जाएगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। अगर इस रेट को बढ़ा दे, यही ना है मौद्रिक नीति, यही ना है मौद्रिक नीति। इस रेट को अगर बढ़ा दे, जितना ब्याज दर है, ब्याज दर को अगर बढ़ा दे तो तरलता कम हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तरलता कम हो जाएगा। अगर इसको घटा दे, मौद्रिक नीति को क्या करे, घटा दे, तो तरलता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अभी देखे होंगे कि आरबीआई किस तरह से जो है बैंकों पर नकल कसती है, और नकल कसती है बैंक पर, लेकिन दूसरा भी योजना अपनाती है, नीति अपनाती है, जैसे खुले बाजार की नीति, प्रतिभूतियों के द्वारा पैसा कलेक्ट करवाती है। तो इन सभी चीजों को अपना करके जो है आरबीआई जो है महंगाई कम करती है। तो आप समझ गए होंगे कि सरकार जो है या आरबीआई जो है नोट छापकर गरीबी दूर नहीं कर सकती है। गरीबी दूर कैसे कर सकती है कि पैसे को हटा करके, पैसे को अगर लोगों के बीच से हटा दे तो अपने आप महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि महंगाई का मेन कारण लोगों के बीच पैसा रहना ही है। पैसा रहता है तो लोग का मन जो है काफी ऊपर रहता है, वह किसी भी चीज को जल्दी प्राप्त करना चाहता है, जल्दी लेना चाहता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो तुरंत आपको मन किया अभी नया फोन लेने का, तो तुरंत ले लीजिएगा। नहीं है तो सोचिएगा 2 बार 4 बार कि अब पैसा कहां से आएगा। आज जैसे ही अभी आप तुरंत गए तो मार्केट में बैठा हुआ है बिजनेसमैन सब, आप ही का पैसा, आप ही को लूटने के लिए। जो सामान 10,000 का वो 11,000 में आपको देगा, आप जो है लेकर के आ जाइएगा, क्योंकि आपके पास पैसा है कैश में। तो आप पैसा से दूर रह करके अपने आप को भी महंगाई से दूर रख सकते हैं।